बच्चों, आज का विषय है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद या शब्द पद इसकी हिंदी होती है। इसके बारे में डिटेल से बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में जितने सारे शब्द होते हैं उनको उनके कार्य के अनुसार 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है और यही 8 अलग अलग भाग जो हैं ये आपके शब्द भेद कहलाते हैं और शब्द पद कहलाते हैं। तो इस हिंदी के आधार पर हम शब्द पद को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं: ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड into 8 classes according to their function in sentences। लिखेंगे these classes are known as parts of speech। So my dear children, once again I am going to repeat this definition. All the words in English are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are known as parts of speech। इसकी हिंदी वही हो गई जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 अलग अलग भागों में बांटते हैं और यही 8 अलग अलग भाग जो हैं शब्द भेद कहलाते हैं, शब्द पद कहलाते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यदि हम इसके काइंड्स की बात करें तो काइंड्स इसके सिर्फ 8 हैं। नंबर 1 में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और 8वां जो है वो है इंटरजेक्शन। तो आपकी बेहतर जानकारी के लिए मैं पुनः एक बार कहता हूं इस बात को कि मैं सबका अर्थ कर देता हूं। इसके काइंड्स 8 है: नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण और कंजंक्शन के 2 अर्थ हो जाते हैं। पहला अर्थ होता है संयोजक, इसी को हम लोग कह सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय और प्रीपोजिशन का इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेहतरीन स्थान है, सबसे ऊपर स्थान है। इसके बिना हम सेंटेंस निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। तो बच्चों, आज स्पष्ट है आज मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।